Now, next reaction of carbonyl compound is cyanohydrin reaction. साइनोहाइड्रिन रिएक्शन या उसे बोलेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड पर HCN का एडिशन। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, दिस इज एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। इस पर HCN का एडिशन करा दें, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड पर HCN का एडिशन बेसिक मीडियम में होता है, तो इस पर मैं रिएक्शन बेस KOH या NaOH के प्रेजेंस में ही कराऊंगा। या मैं लिख सकता हूं KCN या NaCN का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो कार्बोनिल कंपाउंड पर HCN का एडिशन बेसिक मीडियम में साइनोहाइड्रिन रिएक्शन कहलाता है, और इसमें जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन गया कि दिस इज CCN NOH। दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। अब ये हुआ कैसे? HCN इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता कि वो H प्लस और CN माइनस में डिसोसिएट हो जाए। HCN को डिसोसिएट करने के लिए हमें बेस NaOH या KOH की रिक्वायरमेंट होती है। और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, KOH बेस होता है, HCN वीक एसिड है, कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, तो पहले हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट कराना पड़ेगा। OH माइनस ने H पर अटैक किया, CN माइनस बन गया, बगल में K प्लस, तो साथ में H2 ऐसे। अब ये जो CN माइनस है ये कार्बोनिल कंपाउंड पर जाके रिएक्ट कर लिया, दिस इज KCN। KCN में K प्लस CN माइनस, न्यूक्लियोफाइल जाके इस पर अटैक किया, O पे माइनस चार्ज। अब ये जो बन गया दिस इज CN O माइनस और K प्लस। अब इस पर वाटर का रिएक्शन हो गया, वाटर यहाँ पर आके इससे ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ पर H और OH, और दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज OH CN। तो दिस इज साइनोहाइड्रिन रिएक्शन। और ये रिएक्शन सबसे फास्ट फॉर्मल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड में, और जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी रिएक्शन का रेट स्लो होता जाएगा। जैसे ये एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, इस पर HCN का रिएक्शन बेसिक मीडियम में, कोई कीटोन है इस पर रिएक्शन करा दें, कोई साइक्लिक कीटोन है इस पर रिएक्शन करा दें, तो नॉर्मल तरीके से प्रोडक्ट बनता जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट इज CH3COH HCN। अब इसका जो प्रोडक्ट बना दिस इज OH CN, और इसमें जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे हो गया। दिस द प्रोडक्ट, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट। अब जैसे ये कंपाउंड है, इस पर अगर मैं HCN का रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा दूं, तो ना जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे हो गया कि दिस इज CN, दिस इज OH। अब अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं H प्लस H2O के प्रेजेंस में, तो CN COH में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज COH एंड OH, दिस इज द प्रोडक्ट। अब ऐसे ये साइक्लोपेंटेनोन, इस पर अगर मैं HCN का रिएक्शन करा दूं बेसिक मीडियम में, तो पहले तो हमें ये मिल गया, दिस इज OH एंड CN। अब CN पर अगर हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन करा दिया जाए तो अनसेचुरेशन कंपाउंड का सेचुरेशन हो जाएगा, ये ऐसे बदल जाएगा, दिस इज OH एंड दिस इज CH2NH2। पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, इस तरह से फर्दर रिएक्शन होता जाता है। अगर किसी कार्बोनिल पर HCN के एडिशन से कायरल सेंटर जनरेट होता है तो वहां दो इनैंशियोमेरिक प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे ये CH3CHO है, इस पर HCN का रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा दिया गया, इस पर एडिशन से ये ऐसे बन गया कि दिस इज CH3COH HCN।
अब ये सेंटर आप देखें कायरल सेंटर हो गया ऐसे। अब इसमें दो प्रोडक्ट बना, एक ये बना और एक इसका मिरर इमेज बन गया। दिस इज H COH CH3 और Cn। दो एनांशियोमेरिक प्रोडक्ट बन गए मिरर इमेज, और दो एनांशियोमर के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। दिस इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर या डीएल मिक्सचर। अब कायरल सेंटर के जनरेट होने से एनांशियोमेरिक प्रोडक्ट क्यों बना उसको समझते हैं। नो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। दिस इज CH3 CHO ऐसे। इस पर HCN और KOH जब आप पहले रिएक्ट कर लेंगे, दिस इज HCN प्लस KOH, ये रिएक्ट करके KCN बना लेंगे प्लस H2। कार्बोनिल कंपाउंड में जो CO है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, मीन्स इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड में सारे एटम सेम प्लेन में होते हैं। अब इस पर Cn माइनस का अटैक होगा। अब Cn माइनस का अटैक इसमें दो तरीके से हो सकता है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। जैसे कार्बोनिल है प्लेनर है, अब इस पर Cn का अटैक प्लेन के ऊपर से भी हो सकता है और प्लेन के नीचे से भी हो सकता है। तो Cn ने अगर प्लेन के ऊपर से अटैक कर दिया यानी रूट A से, तो Cn प्लेन के ऊपर से अटैक किया ऐसे, तो बाकी सब जो सेम प्लेन में थे वो प्लेन के ऐसे नीचे चले जाएंगे। Cn ने अटैक किया तो सब प्लेन के नीचे ऐसे आ गए, और O माइनस H प्लस लेके OH में बदल जाएगा, साथ में H2O का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये ऐसे बन गया। दिस इज C CH3 H एंड OH। और अगर Cn ने प्लेन के नीचे से अटैक कर दिया, यहां से रूट B से ऐसे, Cn ने प्लेन के नीचे से अटैक किया तो बाकी सब अब प्लेन के ऊपर ऐसे चले जाएंगे। तो ये ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज C Cn, दिस इज OH CH3 NH ऐसे। अब दो प्रोडक्ट बन गए, दोनों देखिए एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज, एनांशियोमेरिक प्रोडक्ट बन गया। तो कार्बोनिल कंपाउंड का जब हमने Cn माइनस से रिएक्शन करा दिया तो कायरल सेंटर अगर जनरेट होगा तो वहां पर दो एनांशियोमेरिक प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर पहले से ही कायरल सेंटर मौजूद है और फिर एक जनरेट हो रहा है HCN के एडिशन से, तो वहां पर डायस्टेरियोमेरिक प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे दिस इज H CH3 एंड PH एंड दिस इज CHO। इस पर मैं HCN का रिएक्शन करा दूं बेसिक मीडियम में। अब इसमें क्या होगा कि दो प्रोडक्ट ऐसे बन गए, दिस इज H PH CH3, दिस इज Cn OH एंड H। अब Cn अगर प्लेन के राइट से आ सकता है तो लेफ्ट से भी आ सकता है, जैसे ऊपर नीचे से आ रहा था। और एक दूसरा प्रोडक्ट जो बना, दिस इज H PH एंड CH3, यहाँ पर आ गया H Cn और OH। अब ये दो प्रोडक्ट बन गए, दोनों अब कंप्लीट मिरर इमेज नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हो जाएंगे। डायस्टेरियोमर। तो इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड का साइनो हाइड्रोजन रिएक्शन हो जाता है HCN का रिएक्शन बेसिक मीडियम में। एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर HCN से बेसिक मीडियम में कराते हैं तो वहां पर साइनो हाइड्रोजन प्रोडक्ट न बन के वहां पर बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। नाउ बेंजोइन कंडेंसेशन, अब ये बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा है? हमने कहा कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है जैसे PHCHO, इस पर HCN का रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में करा दें या इस पर KCN का रिएक्शन करा दें तो अब यहां पर साइनो हाइड्रोजन रिएक्शन हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको बेंजोइन कंडेंसेशन बोलेंगे।
और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है मैं इसको PHCHO भी लिख सकता था। अब यहां जो प्रोडक्ट बना दिस इज PHCO CHOH PH, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया और इसके 2 मोल कंज्यूम हो जाते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का सेम कंडीशन में रिएक्शन जो होगा वो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ उसको देखते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। HCN और KOH आपस में रिएक्ट कर गए और KCN बना लेते हैं। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड PHCHO, इस पर Cn माइनस का अटैक हो गया, O पर माइनस चार्ज आ गया। अब ये ऐसे बन गया, दिस इज O माइनस, दिस इज Cn एंड दिस इज H। पहले तो जैसे साइनोहाइड्रेट में हो रहा था वही हुआ, लेकिन अब जो O माइनस है वो इस H पर जाके एसिड बेस रिएक्शन शो करता है। दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन से क्या हुआ, ये ऐसे बन गया, दिस इज OH Cn और ये माइनस। अब ये माइनस आप देखें कि ये बेंजीन में रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, साथ साथ Cn पे भी रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो अब ये माइनस मोर स्टेबलाइज हो गया। अब यही माइनस दूसरे बेंजल्डिहाइड पर अटैक कर देता है PHCHO पर। अब ये माइनस स्टेबलाइज था, अब ये दूसरे बेंजल्डिहाइड पर अटैक कर देता है। ये इस पर अटैक कर दिया, O पर माइनस आ गया। अब ये ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज PHCOH, this is Cn, this is CH, O minus and this is PH। ऐसे होगा। अब फिर से एसिड बेस रिएक्शन, O माइनस ने H पर अटैक कर दिया, H प्लस निकला, अगेन एसिड बेस रिएक्शन। नाउ इट इज PHCO माइनस, दिस इज Cn, CHOH PH, ऐसे होगा। अब O माइनस इधर शिफ्ट होगा, Cn लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज PHCO CHOH एंड PH, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर HCN के साथ बेसिक मीडियम में करा दें तो वहां पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता है, जिसे हम बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड से कहने का मतलब सिर्फ बेंजल्डिहाइड नहीं है। अगर मैं फ्यूरेन का एल्डिहाइड ले लूं, जैसे कि ये फ्यूरेन इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, इसका भी अगर एल्डिहाइड ले लें, फ्यूरेनल्डिहाइड, इसके 2 मोल का रिएक्शन KCN के साथ इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, बस PH की जगह फ्यूरेन आ गया। नो जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन जाएगा, दिस इज CO CHOH, now this is the product alpha hydroxy ketone. So this is cyanohydrin reaction and benzoin condensation reaction.